पहले के समय में हज यात्रा का अनुभव आज की तरह सुविधाजनक नहीं था। बहुत कठिनाइयां होती थी। बहुत से लोग हज करने के लिए पैदल ही चलकर सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करते थे। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी एक साथ चलते थे। कठिन रास्ते, रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ियां पार करनी पड़ती थी। बहुत से हाजी यात्रा के दौरान थकावट, बीमारियां और अन्य कठिनाइयों से जूझते थे। बड़े काफिले बनते थे जिनमें ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं का उपयोग होता था। उन पर सामान और लोग बैठकर यात्रा करते थे। ऊंट यात्रा में पानी और भोजन के लिए विशेष व्यवस्था होती थी। लोग समूह बनाकर एक साथ चलते थे ताकि सुरक्षा बनी रहे। मुसाफिर एक दूसरे की मदद करते थे। कारवां में खजाने वाले भी होते थे ताकि यात्रियों के सामान की सुरक्षा हो। सफर में विश्राम स्थल बनाए जाते थे जिन्हें राब्ता खान या मस्जिद कहते थे। कुछ लोग समुद्र के रास्ते सऊदी अरब तक जाते थे, जहाजों से जिब्राल्टर, मिस्र, यमन आदि होते हुए मक्का शरीफ पहुंचते थे। समुद्री यात्रा में समुद्र की तूफानी हालात से बचना बड़ी चुनौती होती थी। यात्री कई महीनों तक यात्रा करते थे। पानी की कमी, भुखमरी, जानवरों द्वारा हमला, बीमारियां आम थीं। ठहरने के लिए छोटे छोटे कस्बों और रुकने की जगहें होती थी। सुरक्षा के लिए सुल्तान और सरकारें कारवां की व्यवस्था भी करती थी। हज इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभों में से एक है। इसका बहुत बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। कुरान की आयतें में साफ तौर पर हज को एक अहम फर्ज, आवश्यक कर्तव्य बताया गया है। और हज करो अल्लाह के लिए, हर उस शख्स के लिए जो उस तक पहुंचने की ताकत रखता हो। सूरह अल इमरान। हज करना हर मुसलमान पुरुष और महिला के लिए जरूरी है, बशर्ते उसके पास इसके लिए आवश्यक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक योग्यता हो। आध्यात्मिक सफर। हज एक ऐसी यात्रा है जो इंसान को अपने पापों से तौबा करने, अल्लाह से करीब होने और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देती है। यह एक ऐसा समय होता है जब हर इंसान समान रूप से अल्लाह के सामने झुकता है, जिससे एकता और समानता की भावना उत्पन्न होती है। सामाजिक और वैश्विक एकता। हज पर लाखों मुसलमान विभिन्न देशों और संस्कृतियों से एकत्र होते हैं। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मिलन स्थल बनता है, जहां वे अल्लाह के आगे एक समान रूप में खड़े होकर मानवता की एकता का प्रतीक बनते हैं। हज की परंपरा पैगंबर इब्राहिम से शुरू हुई। यह एक पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ, आत्मा की शांति। हज पूरा करने से मन को एक विशेष संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। समाज में समानता। अमीर गरीब, किसी भी जाति और रंग के मुसलमान एक समान पोशाक एहराम में हज करते हैं। एकता और भाईचारा की भावना बढ़ती है। विशेष हकीकत। हज एक बार जीवन में कम से कम एक बार करना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो वह हज से मुक्त है। यह हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। हज करना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि यह एक परम धार्मिक फर्ज, आत्मा की शुद्धि, मानवता का मिलन स्थल और अल्लाह से नजदीकी बढ़ाने का माध्यम है। यह हर मुसलमान की जिंदगी में एक अद्भुत अनुभव बन जाता है, जिससे उसकी ईमानदारी और ईश्वर भक्ति और भी गहरी होती है। याद रखें, हज एक ऐसा अवसर है जहां इंसान अपने सारे पापों से मुक्ति पाकर नए सिरे से अल्लाह की राह पर चलने का संकल्प करता है।